Hello all beautiful souls out there. वेलकम टू नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाईसी और आ गई हूँ दोबारा से आपकी मदद करने। आज हम लोग जानेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहती है। ठीक है, अर्जेंट मैसेजेस क्या है एंड अर्जेंट गाइडेंस आपके लिए क्या है। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उनको रख लीजिएगा, जो ना हो उनको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। कोई एनर्जी अच्छी लगती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में क्लेम कर सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो तो आप अपना प्यार किसी भी तरीके से जता सकते हैं, जैसे आप चाहें। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशंस है तो वो चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे को ईमेल करके बता सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हो सकता है आपको नंबर 11, नंबर 22 एंड नंबर 44 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या 0011, 0022 या 0044 भी हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। थैंक यू सो मच। एस ऑफ डबल वज्र, 8 ऑफ डबल वज्र एंड 5 ऑफ डबल वज्रस। ओके, आप लोगों के लिए ना नंबर 4, 5, 8 इम्पॉर्टेंट है एंड नंबर 1 भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का बर्थडे या किसी भी तरीके से आपके लिए सिग्निफिकेंट ये नंबर हो सकता है, आपका मूलांक, भाग्यांक, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत ब्यूटीफुली किसी अपनी जॉयस सी चीज़ की शुरुआत करी, कुछ आपने अलग सोचने की कोशिश करी, कुछ अलग करने की कोशिश करी। जो आप जनरली अपनी लाइफ में करते हैं उससे कुछ आपने डिफरेंट करने की कोशिश करी, कुछ अपने ये मुझे करियर की वाइब्स यहाँ पे ज़्यादा आ रही हैं कि आपने कुछ अपना पैशन फॉलो करने की कोशिश करी। एंड हो सकता है म्यूज़िक की वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। म्यूज़िक में आपने कुछ ट्राई करने की कोशिश किया, या फिर जो भी आप यूजुअली करते हैं उससे आपने कुछ हट के करने की कोशिश करी अभी हाल ही में, आपकी प्रेजेंट एनर्जी में, इमीडिएट पास्ट में। एंड थोड़ी केयरलेसनेस की वजह से रायता फैल गया और आपको मतलब वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, और थोड़ी सी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी फ़िलहाल। आपको ऐसा फील हो रहा है। ये हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप की भी वाइब्स हो, कि आपने अपने रिलेशनशिप में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी, कुछ नया करने का कोशिश करा, लेकिन बात उतनी उस तरीके से बनी नहीं जिस तरीके से बननी चाहिए थी। तो अगर यही आपकी करंट एनर्जी है तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके आने वाले टाइम पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत पैशनेटली, बहुत ब्यूटीफुली आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी थी, कुछ नया करने की कोशिश करी थी, कुछ अलग करने की यहाँ पर आपने कोशिश करी थी। बहुत ज़्यादा वाइब्स है मुझे एजुकेशन से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है। आपने हो सकता है कि कुछ कोई नया स्पिरिचुअल मेडिटेशन ट्राई किया हो, या फिर आप कहीं किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, ये भी मुझे वाइब्स आ रही हैं। लेकिन कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं, क्या कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ यहाँ पर हो गए। बहुत बड़े नहीं है बट हाँ, कुछ तो हुआ। कुछ हो सकता है थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो गई हो, या बात उस तरीके से नहीं बनी जिस तरीके से आप सोच रहे थे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, द कॉर्प्स डेथ, द व्हील ऑफ लाइफ, ओके, reincarnation एंड द फर्स्ट sermon जजमेंट। ओके, जो लोग स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन वाले थे, जिन्होंने नया कुछ क्लासेस लेनी स्टार्ट करी, नई मेडिटेशन लेनी स्टार्ट करी है, या फिर स्टूडेंट्स हैं करियर के लिए देख रहे थे, जिन्होंने कोई नया कोर्स स्टार्ट करा है, कोई नई टीचिंग स्टार्ट करी है, सीखना या फिर सिखाना स्टार्ट करा है, हीलिंग स्टार्ट करी है। हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा वाइब्स थी। हो सकता है आपने रेकी वगैरह सीखना शुरू करा हो एंड शुरू में आपको लगा कि यार कुछ गलत हो रहा है, मतलब एनर्जी हैंडल नहीं हो पा रही। तो काफ़ी स्पिरिचुअल लोगों की यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई क्रिस्टल लिया हो एंड देन आपसे उसकी एनर्जी सहन ना हुई हो, या फिर कुछ इश्यूज़ हो गए हो, मतलब कुछ कुछ ऐसी केयरलेसनेस आपसे हुई बीच में जिसकी वजह से आपको कुछ इश्यूज़ हो गए। बट यहाँ आपकी जो नेक्स्ट 7 डेज़ में हो रहा है
वो ये हो रहा है कि दैट इज़ द करेक्ट थिंग एंड आप उस चीज़ में आप प्रॉस्पर करेंगे, ठीक है। वो एक चीज़ थी जो होनी थी ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए कि ऐसे नहीं ऐसे होना है। 0505 नंबर भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको दिख भी रहा हो। एंड 0505 या फिर 55 नंबर इज़ ऑल अबाउट चेंज ओनली, ठीक है। 5 इज़ मिडिल पाथ, या तो आप उससे वापस पीछे जाओगे या आप आगे जाओगे। तो अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आप आगे जाते हैं, अदरवाइज़ फिर आप वापस पीछे जाते हैं। तो वहाँ पर उस चेंज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। एंड यहाँ पे ये चेंज जो हल्की सी केयरलेसनेस मिस्टेक हुई, जो आपको हल्का सा ऐसा दिखाया गया, आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, वो इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी था कि आप उस चीज़ को सीखें, आप उस चीज़ को समझें और आप उस चीज़ से फिर आगे बढ़ना सीखें। क्योंकि जब आप ये चीज़ कर पाएंगे तभी आप हीलिंग कर पाएंगे। अभी आप अपनी हीलिंग जर्नी में हैं एंड आपके हाथों सिर्फ अपनी नहीं, आपके हाथों औरों की भी हीलिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है दैट सिर्फ आपको अपनी ही हीलिंग नहीं, आपको औरों की भी हीलिंग करनी है। मैं ना यार गाइज़ आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, ये आपके फ्यूचर के लिए जो आए हैं, ये गाइडेंस में नहीं है, ये फ्यूचर में आए हैं। यानी ये चीज़ होनी है, यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड देन आपका रीबर्थ भी हो रहा है तभी के तभी। डेथ के बाद ही रीइंकार्नेशन का कार्ड है, विच इज़ ब्यूटीफुल। मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। ये जो भी मिस्टेक आपसे हुई, जो भी केयरलेसनेस हुई, जो भी अभी लाइफ में इश्यूज़ हैं आपके, वो सारे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर आपका चेंज होना था और फिर आपको मिलना था गुड लक। अब आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो है गुड लक। और ये बहुत दूर की रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको एक तो स्पिरिचुअल टीचर मिल रहा है, स्पिरिचुअल टीचर नहीं तो आपको जिस भी तरीके का टीचर चाहिए था जो आपको गाइड कर सके, वो मिल रहा है। आपकी लव लाइफ में मेरे को बहुत ज़्यादा गुड लक दिख रहा है, आपकी लव लाइफ में भी, ठीक है। आपके मन में से लालच निकल रहा है, जो नफ़रत थी वो निकल रही है। जो लोग आपको हेट करते थे ना, वो भी अब सेम लेवल पर आ जाएंगे। जो लोग आपको हेट करते थे वो भी अब आपको हेट नहीं करेंगे एंड ग्रीड जो थी वो भी आपकी लाइफ से निकल जाएगी। मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी, गुड लक है। आपके कुछ पिछले कर्मा थे जो आपने अच्छे करे हैं, उसकी वजह से अब आपको आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाएं, बहुत लंबी दूर की ट्रिप नहीं लग रही मुझे, बट ऐसा हो सकता है आप या तो किसी, अगर आपके गांव में खेत वगैरह हैं तो आप वहाँ जा रहे हैं, या फिर आप डियर पार्क जा रहे हैं, या फिर आप रोज़ गार्डन जा रहे हैं, किसी पार्क, किसी गार्डन, किसी काफ़ी ग्रीन वाइब्स यहाँ पर हैं। यू कैन सी ऑल कार्ड्स आर इन ग्रीन ओनली। यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी वाइब्स हैं। तो आप ऐसे कहीं जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आप किसी नए पर्सन से मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपको एक अच्छी एडवाइस मिल रही है, आपको एक अच्छा टीचर मिल रहा है, या तो आप टीचिंग कर रहे हैं या तो फिर आपको कोई टीच कर रहा है, आपको कोई चीज़ें सिखा रहा है, आपको अच्छी एडवाइसेस मिल रही हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ आर गुड फॉर यू, इट्स ब्यूटीफुल फॉर यू। मतलब आपको जो चाहिए था ना, वो उस तरीके से आपका जो पहिया अब घूमने वाला है एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। बट शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, बट इन द एंड थिंग्स विल हैपन। जो लोग जॉब के लिए देख रहे थे ना, और स्पेशली जो टीचर बनना चाहते थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये, जब भी आप ये देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। बहुत मुझे वाइब्स आ रही है बार बार, जॉब 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 एंड आई गेस गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर है। गवर्नमेंट जॉब हो सकता है आप लोगों की नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका रिज़ल्ट आ जाए, या आप इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाए, ये भी चांसेस हैं। थ्री ऑफ लोटसेस, ओके, ठीक है। एक मैसेज तो मुझे आप लोगों के लिए ये मिल रहा है कि आपकी जो पुरानी यादें हैं ना, जो आपको हर्ट करती हैं, अच्छी यादों की बात नहीं कर, जो बुरी यादें हैं, जो मेमोरी आपको हॉन्ट करती हैं, जो जिन मेमोरीज़ को याद करके आपको रोना आता है, आपको बुरा लगता है, आप सैड फील करते हो, वो मेमोरीज़ ना आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। तो आप उन मेमोरीज़ को अपनी लाइफ पर कंट्रोल मत दीजिए। हाँ जी, आई गेस अब सबको कार्ड्स विजिबल हैं।
तो आपके मैं फ्यूचर के लिए बता रही थी। अब जो चीज़ें आने वाली हैं दैट इज़ ब्यूटीफुल। आपके फॉर्च्यून का पहिया घूमने वाला है एंड आपका गुड लक आने वाला है। आप हो सकते हैं किसी जर्नी पे जाएँ। यहाँ पे मैंने बोला था काफ़ी ग्रीनरी वाइब्स आ रही हैं, तो ग्रीनरी हो सकता है कि आप जाएँ कहीं पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो। वो खेत हो सकते हैं, पार्क्स हो सकते हैं, गार्डन्स हो सकते हैं एंड ऑल्सो जहाँ पर कोई पॉन्ड हो या लेक हो, वो भी हो सकता है। आप ऐसी जगह पर भी जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप नॉन-वेज का सेवन करते हैं तो वो करना छोड़ दीजिए। आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल्सो अगर आप नहीं छोड़ सकते या फिर जितनी भी मैं रेमेडीज़ बताऊँगी उनमें से एक तो आप कर ही लेंगे तो बेटर होगा आपके लिए। आपके लिए 11-11 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको 11-11 नंबर दिखे वो एक रिमाइंडर है आपके लिए कि जो मैंने रेमेडीज़ बताई थी वो आपको करनी है। उनमें से कोई एक, या तो आप नॉन-वेज का सेवन करना छोड़ दीजिए। और आपके लिए 7 वीक्स का फ्रेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो विदिन 7 डेज़ या फिर 7 हफ्तों में ये चीज़ें आपके साथ होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी एनिमल को खरीद के उसे फ्री कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आपने किसी बर्ड को खरीदा एंड देन उसको फ्री कर दिया, क्योंकि पिंजरे में रहना या एनिमल्स को पिंजरे में रखना दैट इज़ उनका ये नेचुरल चीज़ नहीं है कि वो रहना चाहते हैं अपने ही हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट में। वो उनका आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी बर्ड को या किसी भी एनिमल को जिसको भी आप फ्री कर सकते हैं उनको आप फ्री कर दीजिए। एनिमल्स की सेवा करना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रीन कलर के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो आप किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रीन तारा माँ हमारे पास आई हैं, तो तारा माँ की मेडिटेशन करना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तारा माँ के बारे में जानना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रीन तारा माँ का मंत्र होता है ओम तारे तू रे सोहा। उसकी आप चैंटिंग करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट देगा। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फ्यूचर तो अच्छा लिखा हुआ ही है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जितनी भी इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर मुश्किल हो रही है, तो उन चीज़ों को स्मूद आउट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ग्रीन कलर भी एंड तारा माँ का मंत्र भी। 1122 नंबर भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच शोज़ प्रोग्रेस अगेन। मेमोरी की मैं बात कर रही थी, आपको ज़रूरी है कि आप पुरानी जो यादें हैं जो आपको हर्ट करती हैं उन चीज़ों को आप कोशिश करें कि उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अगर आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो वो चीज़ सिर्फ ना मिट्टी डालने वाली बात हो गई कि आपने बस एक प्रॉब्लम थी उस पर मिट्टी डाल दी। नहीं, आपको क्या करना है, पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग भी यहाँ पर ज़रूरी मुझे एकदम से सुनाई दी, स्पिरिट मुझे बता रही है इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड के लिए ना मैंने एक रीडिंग ऑलरेडी बना रखी है। आप पिकअप आइल है वो चेक करना कि आपका इनर चाइल्ड आपसे क्या चाहता है। आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होनी है, पुरानी मेमोरीज़ वही वाली इशू कर रही हैं, तो वो आपके लिए गाइडेंस है कि जो पुराने दर्द हैं, पुरानी मेमोरीज़ हैं, उनसे आपको किस तरीके से छुटकारा पाना है। पहली चीज़ तो ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करो चीज़ को कि हाँ ये हुआ, जिस भी वजह से हुआ और ये होना ज़रूरी था। वो नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि आपको उसी चीज़ से आगे बढ़ना था। आपकी लाइफ में जैसे मानो लिखा हुआ है कि आप जैसे लेसन सीखेंगे एंड जैसे जैसे आप लेसन सीखते रहेंगे वैसे वैसे आप प्रोग्रेस करते रहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा हीलिंग होनी है बहुत लोगों की। आप एक हीलर हैं, आप एक एम्पैथ भी हो सकते हैं। आपको ऐसा आपने देखा होगा कि आपके पास ना लोग आते होंगे और अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग जाते होंगे आउट ऑफ द ब्लू। आपको कोई पता भी नहीं होगा कौन है कौन नहीं है, एंड आपके पास आएंगे और आपको अपनी मतलब बहुत ज़्यादा आपसे ना दोस्ती जैसी उन्हें वाइब्स आने लगेंगी एंड आपको आके अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग जाएंगे, जैसे आपको बहुत पहले से जानते हैं। 14 नंबर भी हो सकता है आप लोगों को बहुत दिखता हो, या 14 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। आपके लिए एक गाइडेंस भी आ रही है कि लालच से आपको बचना है। जो भी चीज़ आपकी नहीं है वो आपको नहीं लेनी। अब ये जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना। जो भी चीज़ आपकी नहीं है वो आपको नहीं लेनी। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर है, वो तो लिटरल मीनिंग हो गया कि आपकी नहीं है तो आपको नहीं लेनी, ठीक है। आपको मना करना है कि नहीं मैं इसका हकदार नहीं हूँ। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फेवर कर रहा है तो वो भी आपको मना कर देना है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में एंड समवन सेज टू यू कि आप मेरे से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे ले लो एंड आप मेरा ये काम जल्दी करवा दो, आपको वो चीज़ नहीं लेनी। ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। कोई आपको कुछ भी दे रहा है तो आप बोलते हो कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं लेनी क्योंकि ये मेरी नहीं है।
ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। दूसरा मतलब क्या हुआ इसका, जो कि बहुत समझने की ज़रूरत है, जो कि स्पिरिट दोबारा से मेरा मैसेज कंफर्म करें कि आप एक एम्पैथ हैं, आप एक हीलर हैं, कि आप लोगों की सिर्फ चीज़ें ही नहीं, आप लोगों की एनर्जी भी ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगता है, आप उसके गम में इतने गमगीन हो जाते हैं कि आपको उनके लिए इतना बुरा लगने लगता है और आप उनकी एनर्जी ले लेते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि आप कुछ नहीं, बस आप बैठे हुए हैं, आप बस में हैं, मेट्रो में हैं, ठीक है, एंड अचानक से आपको बहुत बुरा फ़ील होने लग गया, अचानक से आउट ऑफ द ब्लू, कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं हुआ बट आपको बुरा फ़ील होने लग गया एंड आपको ऐसा लगने लगा कि अचानक से, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है बट आपको अचानक से नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा आप लेज़ी फ़ील कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको रोने का मन करने लग गया, या अचानक से आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए। 16 नंबर भी आप लोगों को हो सकता है दिख रहा हो या इम्पॉर्टेंट हो किसी भी तरीके से। तो और अगर आपको कभी भी अब 16 दिखता है तो ये आपके लिए रिमाइंडर है कि आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी भी ले लेते हैं, ठीक है। आपका जो ऑरा है वो हो सकता है थोड़ा सा वीक हो, वल्नरेबल हो, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं करते, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। एंड कोई भी चीज़ जो आपकी नहीं है, चाहे वो एनर्जी ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी का दर्द ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई खुशी ही क्यों ना हो, अगर वो खुशी आपकी नहीं है मत लीजिए, अगर वो दर्द आपका नहीं है मत लीजिए। आपको सबका दर्द एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं। और ये एक खासियत होती है हीलर्स में, इसलिए मैंने बोला कि आप एक हीलर हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं आपकी ऐसी कि आप एक हीलर हैं, और हीलर्स तभी हील कर पाते हैं ना लोगों को, क्योंकि वो उनका दर्द ले लेते हैं, राइट। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फिर वो नॉलेज होती है कि वो दर्द फिर वो कैसे ग्राउंडिंग करना है और कैसे उसको वापस यूनिवर्स में भेज देना है, अपने पास नहीं रखना उस दर्द को, ठीक है। आपको वो चीज़ नहीं पता, तो आपको अधूरा ज्ञान है। आपका जो ऑरा है वो फटाफट से दर्द तो ले लेता है ये सोच के कि इनका अच्छा हो जाए, इनकी हीलिंग हो जाए, लेकिन आप उसको ग्राउंड नहीं कर पाते हो, उस दर्द को आप वापस छोड़ नहीं पाते हैं, और फिर वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये चीज़ आपको जानने की, सीखने की, समझने की ज़रूरत है। तो आप अपना एनर्जी प्रोटेक्ट करके चलिए, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके चलिए, अपनी नज़र उतरवाते रहा कीजिए, ठीक है। एनर्जी प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, और एनर्जी क्लेंज करने के, पहले तो आप क्लेंज करेंगे ताकि निकल जाए, उसके बाद आप प्रोटेक्ट करेंगे। 2 आपके स्टेप्स हैं, ठीक है। होमवर्क दे रही हूँ मैं आप लोगों को। पहले आपने क्लेंज करना है, फिर आपने प्रोटेक्ट करना है। उसके बहुत सारे तरीके आपको गूगल पर, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती हैं आप वो चीज़ कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज सबके अलग अलग रिलीजन्स हैं, सबका अलग अलग कल्चर है, एंड सबके अलग अलग पॉकेट साइज़ होता है। तो जो आपको लगे कि आप कर सकते हैं वो आप कीजिएगा। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर भी, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी चीज़ें, कि किस तरीके से आपने अपने आप को क्लेंस करना है, किस तरीके से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ईजीएस्ट वे होता है कि आप पानी में नमक डाल के नहाइए, तो क्लेंजिंग होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्मोक से भी क्लेंजिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी तरीका आपको सही लगता है और आप पर काम करता है, ऐसा आपको लगता है, वो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। ध्यान रखिएगा, आपके लिए जो टाइम फ्रेम आया था 7 डेज़ से 7 वीक्स तक का आया था, तो ये रीडिंग आपकी 7 वीक्स तक के लिए, जब भी आप देख रहे हैं उससे 7 वीक्स तक के लिए आपके लिए एलिजिबल रहेगी। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।